क्वेश्चन दे रखा है किसी मीनार के आधार से एक ही सरल रेखा में ए तथा बी दूरी पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के कोटि पूरक हैं। तो सिद्ध करना है हमको मीनार की जो ऊंचाई है √AB है। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर खा। सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि एक ये मीनार है हमारी, मीनार के आधार से। क्वेश्चन में कहा है किसी मीनार के आधार से, तो आधार मीनार ये आपकी एक मीनार है, मीनार का आधार हो गया ये, ठीक। मीनार के शिखर से देखने पर एक बिंदु की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, ए है, और दूसरे बिंदु की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, बी है। यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, बी। क्योंकि क्वेश्चन में कहा है मीनार के शिखर से, मीनार का शिखर ये है, मीनार के शिखर से एक बिंदु से डिस्टेंस आपको ए दे रखी है, और मीनार के उसी शिखर से दूसरे बिंदु के आधार की जो डिस्टेंस है वो बी दे रखी है। तो ये हमारा आपका क्वेश्चन दे रखा है, और इसके बीच के जो एंगल्स दे रखे हैं वो एंगल दे रखे हैं कोटि पूरक एंगल। तो हमको पता होना चाहिए कोटि पूरक एंगल होते क्या हैं। तो दो एंगलों का सम अगर 90 डिग्री होता है तो उसे हम बोलते हैं कोटि पूरक कोण। तो सबसे पहले हम इसको लेट कर लेंगे। तो ये हमने लेट कर लिया है, ये PQRS ये आपका है मीनार की हाइट, ये इसको हम H लेट कर लेते हैं। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो आप लिखोगे वी नो दैट कोटि पूरक जो एंगल होते हैं वो कितने होते हैं, टू एंगलों का सम आपका कितना होता है, 90 डिग्री। तो एंगल P प्लस एंगल S इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी एंगल P ये है, एंगल S ये है, तो टू एंगलों का सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर हम एंगल S को हम लेट कर लेंगे अल्फ़ा, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल S इक्वल टू आपका एंगल P इक्वल टू अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 90 माइनस का एंगल S। तो एंगल P इक्वल टू 90 माइनस अल्फ़ा, एंगल S को हमने लेट किया है अल्फ़ा, तो आपका कितना हो जाएगा एंगल P की डिस्टेंस 1090 माइनस अल्फ़ा। तो हम एक बार क्या करेंगे, एंगल SQR ले लेंगे, सेकेंड टाइम में आप एंगल PQR लेट कर लेते हैं। तो आइए लिखेंगे ट्रायंगल QSR में, ठीक। QSR में आपका ये आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, ये दे रखा है आपको बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आता है, टेन थीटा में। तो टेन थीटा इसको टू कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा के प्लेस पे हमारा दे रखा है अल्फ़ा, तो 10 अल्फ़ा इसको टू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, QR, तो QR अपॉन में बेस कितना दे रखा है, RS लिख लेंगे। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू QR की वैल्यू हमने लेट किया है H, और RS की वैल्यू हमको गिवन है A। तो ये इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। सेकेंड टाइम में हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल, अब ट्रायंगल हम लेट कर लेते हैं PQR में। तो एंगल QPR, इन ट्रायंगल QPR, इसमें भी आपका 10 लगेगा क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है। तो 10, अब इसका आपका कितना आ गया, एंगल P इसको टू निकल के हमारा आया था 90 माइनस अल्फ़ा। तो 90 माइनस अल्फ़ा क्यों आया था, क्योंकि एक ये दोनों एक दूसरे के क्या आते हैं, कोटि पूरक कोण। एक अगर अल्फ़ा होगा तो दूसरा कोण 90 माइनस अल्फ़ा होता है। तो 10 एंगल P के प्लेस पे हम लिखेंगे 90 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा H, बेस हमारा कितना हो जाएगा, टोटल आपको गिवन दे रखा था B। ओके, तो 1090 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। थीटा के प्लेस पे हमारा कितना है, अल्फ़ा, और H अपॉन में B। हम जानते हैं कि कॉट अल्फ़ा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में
10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा इसको कितना हो जाएगा, h अपॉन में भी। यहाँ से हम अगर 10 अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड करें, 10 अल्फ़ा की अगर वैल्यू फाइंड करें तो इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, h 10 अल्फ़ा इक्वल्स टू b। तो 10 अल्फ़ा इक्वल टू हम रोक लेंगे, कितना हो जाएगा b अपॉन में h। इसको हम इक्वेशन सेकेंड लेट कर लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड की हम क्या करा देंगे, कंपेयर करा देंगे। तो लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड कंपेयरिंग, तुलना करने पर। ठीक, तो 10 अल्फ़ा इस साइड भी है, 10 अल्फ़ा इस साइड भी है, तो इनकी वैल्यूज़ को हम कंपेयर कर देंगे। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से हमें मिली थी h अपॉन में a, तो h अपॉन a लिख देंगे इक्वल टू 10 अल्फ़ा की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन से हमको मिली है b अपॉन में h, तो हम क्या लिख देंगे, b अपॉन में h। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, h का s से करेंगे तो कितना हो जाएगा, h स्क्वायर, और a और b का मल्टीप्लाई करेंगे तो a b। तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट में ए बी, जो कि हमको मीनार की हाइट क्या करनी थी, फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन में दे रखा है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई रूट ए बी है। तो मीनार की ऊंचाई हमारी आ गई है रूट में ए बी मीटर। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट टाइम दे रखा है कि a इक्वल टू अगर 18 मीटर हो और b इक्वल टू कितना हो, 32 मीटर। तो मीनार की हाइट निकालिए। फाइनल हाइट अभी आपको नहीं पता है, तो फाइनल हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a के प्लेस पे कितना रख देंगे हम, 18। तो a इक्वल टू हम कितना रख देंगे, 18 मीटर, एंड b के प्लेस पे हम रख देंगे, a के प्लेस पे 18 मीटर, b के प्लेस पे 32 मीटर हमको रखना है। तो a इक्वल टू हमने 18 मीटर रख दिया है, b इक्वल टू हम रख देंगे 32 मीटर। तो हमारा हाइट h इक्वल टू निकल के आया था अंडर रूट में ए बी। तो आप a के प्लेस पे अगर आप रखते हुए 18 मीटर और b के प्लेस पे 32 रखते हैं, तो इसका अगर हम 18 और 32 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 576। तो 576 किस चीज़ का स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर। तो 24 मीटर आपकी क्या आ जाएगी, मीनार की टोटल हाइट। थैंक यू।